अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। किताब शरह किताब तहारत दरस नंबर 54, ठीक है नहीं। और कहाँ से पढ़ना है? ये युकरहु से पढ़ना मेरे ख्याल में। हाँ, व युकरहु हुज़ूरुल जुनुबी वल हाइज़ी इंदल मुख्तज़र। इंदल मुख्तज़र है, मय्यत नहीं इधर, इंदल मुख्तज़र। और करो, मकरूह है मरने के करीब शख्स के पास गुस्ल जनाबत जिसके सर पे है, गर्दन पे है, वो बैठना, और हाइज़ औरत का उसके करीब जाना मकरूह है। जुनूब शख्स का हाजिर होना और हाइज़ औरत का हज़फ होना इंदल मुख्तज़र मकरूह है। क्यों मकरूह है? लितअज़्ज़िल मलाइकती बिहिमा, चूँकि फरिश्तगान को अज़ियत होती है इन दोनों के उधर आने से। वो जिसके जान निकालने के लिए जो फरिश्ते आए हुए हैं उनके लिए मसले कश्मीर पेश आते हैं, लिहाजा इनको कहो उधर जाओ। नहीं निकालेंगे तो ऐसा नहीं कर, निकाल के रहेंगे, इनके बाप दादा के भी निकाल के रहेगा, ये लोग छोड़ने वाले थोड़े हैं। तो ये कराहत कब तक है? कहते मरने तक कराहत है, मरने के बाद फिर कराहत नहीं है। बस मरने तक नमाज ना हो, मरने के बाद तो रोना पीटना जो भी करना हो आ जाओ, रो पीटो। वगायतुल कराहती, कराहत की मुद्दत कब तक है? तो कहते तहक्कुकुल मौती, मौत का वजूद में आना है, मर जाना है। मरने तक मकरूह है, मरने के बाद मकरूह नहीं है। मौत यानी क्या? वंसराफुल मलाइका, फिर तफसीरी है। जब वो मरेगा तो फिर से वापस चले जाएंगे। इंसराफ यानी वापस जाना, फरिश्तों के वापस जाने तक मकरूह। फरिश्ता कब जाएगा? इसके मरने के बाद जान को लेकर निकल जाएगा, ख़त्म। और क्या मकरूह है? वयुकरहु तरहु हदीदिन, किसी लोहे को रखना, चाकू रखना, लोहे की प्लेट रखना या लोहे का गिलास रखना, बिलाखरा लोहे की चीज़ उसके पेट पे रखना मकरूह है, मय्यत के पेट पे। वयुकरहु तरहु हदीदिन अला बतनिल मय्यत, मय्यत के पेट पर लोहे की चीज़ रखना मकरूह है। मशहूर ने कहा है मकरूह है, इस पर कोई दलील नहीं मिली। वला शाहिदा लिल मशहूर मिनल अखबार, ये लहू की ज़मीर तरह हदीद की तरफ भी पलटा सकता है, मशहूर की तरफ भी पलटा सकता है। रिवायात में इसकी कोई शाहिद मौजूद नहीं है। वला कराहत फी वज़अ गैरिल हदीद, अम्मा कोई ईंट रखे, लकड़ी रखे तो उसमें कोई इश्काल नहीं है। क्यों? चूँकि मशहूर ने लोहा में रखने के बारे में कहा, ईंट के बारे में नहीं कहा, लकड़ी के बारे में नहीं कहा। वला कराहत फी वज़अ गैरिल हदीद अला बतनिल मय्यत, और मकरूह नहीं है लोहे के अलावा कोई और चीज़ मय्यत के पेट पे रखना। क्यों मकरूह नहीं है? लिल असली, हम शक करते हैं आया लोहे के अलावा कोई और चीज़ पेट पे रखना मकरूह है या नहीं है। असालतु अदमिल कराहा, असल के नीचे लिखो असालतु अदमिल कराहा, असल ये कि मकरूह नहीं है, अदमिल कराहती। वकीला,
वकील, बाज़ ने कहा है और चीज़ भी रखना मकरूह है, और भी कोई बारी चीज़ रखें मकरूह है। वकील युकरहु वज़उ गैरिल हदीद ऐज़न, जिस तरह से लोहा रखना मकरूह है, लोहे के अलावा कोई और चीज़ रखना भी मकरूह है, क्योंकि वो बारी नहीं होना चाहिए ताकि उसके मखरज गाइद से कोई निकले ना। 1 किलो लोहा रखे तो पेट दब जाएगा, उधर से क़ुव्वा मास्का ख़त्म हो चुका है, बेचारा फौत हो चुका है, अब उसका वो रोकने की क़ुव्वत नहीं है, वो निकल पड़ेगा। तो इसके निकलने वाला नहीं पता, लोहा रखे या कोई ईंट रखे, सीमेंट की बुरी रखे, ठीक है नहीं। खूब, अगला मसला असानी अल-गुस्लु, अहकाम अमवात का दूसरा हुक्म गुस्ल है। ये मसला मुब्तलाबे है, इसको सही याद कर, ये पेश आने वाले मसला है ना। वयजिबु गुस्लु वयजिबु तग़सीलु कुल्लि मय्यतिन मुस्लिम, हर मुसलमान मय्यत को गुस्ल देना वाजिब है। औ मन बिहुक्मिही, ऊपर मन लिखो, औ के बाद ऊपर हाशिया लगा के मन लिखो। अब किताब में मन है, औ मन बिहुक्मिही, मुसलमान मय्यत मरे तो उसको गुस्ल देना वाजिब, या मन या कोई ऐसा फ़र्द मरे जो मुसलमान नहीं है, मुसलमान के हुक्म में है, मुसलमान के साथ ये शामिल है, अम्मा हकीकतन वो मुसलमान नहीं है। जैसे कौन है वो, कतिफली, जैसे मुसलमान का बच्चा है, जब तक बालिग ना हो ये बच्चा ना मुसलमान है ना काफिर है, बल्कि मुसलमान के हुक्म में है। वल मजनूनी, या दीवाना पागल इंसान, पागल इंसान ना मुसलमान है ना काफिर है जब तक अक्लमंद ना हो जाए। अम्मा कौन सा बच्चा और कौन सा पागल मुसलमान के हुक्म में है, अल मुतवल्लिदैन मिन मुस्लिम, वो बच्चा जो मुसलमान से पैदा हुआ हो, वो दीवाना शख्स वाला वो बच्चा नहीं, बालिग है लेकिन मुसलमान, इसका बाप या माँ मुसलमान है इनमें से एक, तो वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान के हुक्म में पाक है, मस्जिदों में आए कोई मसला नहीं है, खाना खाए, जिस्म इनका पाक है, अगर ये फौत हो तो गुस्ल देना भी है, 6 साल से ऊपर हो तो नमाज जनाज़ा पढ़ना है वगैरह। और कौन, वलकीती दारिल इस्लामी, दारुल इस्लाम से मरद मुसलमान मुल्क या मुसलमान शहर, मुसलमानों के इलाके में, मुसलमान मुल्क में एक बच्चा मरा हुआ मिल जाता है रोड पर, हाँ, तो वो बच्चा मुसलमान के हुक्म में है, उसको गुस्ल दे के कफन पहना के नमाज जनाजा पढ़ा के अगर 6 साल से ऊपर हो तो दफन करे। ये लकीत फिर नहीं है, लकीत दार, लकीत कहते मिला हुआ बच्चा जो रोड पर मरा हुआ पड़ा है। जलाए ना, बस उसको कहीं दफन करा दे, बदबू ना फैले, दफन इसलिए करे। खूब, औ लकीती, इधर बिलाओ लकीत, औ लकीती दारिल कुफरी, या किसी काफिर मुल्क में मिले एक बच्चा मरा हुआ, लेकिन आप एहतिमाल देता है इस काफिर मुल्क में कोई मुसलमान का बच्चा शायद हो। जैसे हिंदुस्तान में मिले, हिंदुस्तान है तो काफिर मुल्क लेकिन उधर बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, अमेरिका में मिले मुसलमान, अभी दुनिया का कोई शहर नहीं है जिसमें मुसलमान ना हो, लिहाजा चीन में भी कोई बच्चा मिले और आपको एहतिमाल हो कि किसी मुसलमान का होगा तो उसको गुस्ल देना भी है, सब कुछ करना है। औ लकीती दारिल कुफरी, या काफिर मुल्क में कोई बच्चा मरा हुआ मिले,
वफ़ीहा मुस्लिमुन, उस दार कुफर में मुसलमान रहता है, युमकिनु तवल्लुदुल लकीती मिनल मुस्लिम, उस लकीत का, उस मिले हुए बच्चे का उस मुसलमान से पैदा होना क्या हो, मुमकिन हो। तो उस बच्चे को भी आपने गुस्ल देना। कितने हो गए? तिफिल 1, मजनून 2, लकीत दार इस्लाम 3, लकीत दार कुफर 4। वल मसबी, या वो बच्चा जो है काफिर का, लेकिन मैदान जंग में उस बच्चे को मुसलमान सिपाही ने असीर किया है। मसबी माने असीर। वो बच्चा जो असीर हुआ हो बियदिल मुस्लिम, मुसलमान के हाथ। अलल कौल, इसमें इख्तिलाफ है, आया मैदान जंग में अगर कोई मुसलमान सिपाही काफिर नाबालिग बच्चे को असीर करे तो उस पर इस्लाम का हुक्म लागू होगा, मुसलमान का हुक्म लागू होगा उस असीर करने वाले मुसलमान सिपाही के ताबी होकर, या वो उसके ताबी नहीं है। 2 कौल है। अगर हम ताबी होने वाले कौल को माने तो ये भी गुस्ल देना, अगर वो बच्चा मर जाए असीर होने के बाद उसको भी गुस्ल देना है। वल मसबी बियदिल मुस्लिम, और वो बच्चा जो मुसलमान सिपाही के हाथ असीर हुआ है, अलल कौल बितबइयतिही फिल इस्लाम, उस कौल के बिना पर जो कहता है कि असीर काफिर बच्चा असीर करने वाले मुसलमान सिपाही के ताबी है इस्लाम में। जिस तरह ये सिपाही मुसलमान है, उसका असीर किया हुआ नाबालिग काफिर का बच्चा भी क्या है, मुसलमान के हुक्म में है। वो बच्चा असीर होने से पहले नजिस था, असीर होने के बाद वो मुसलमान बच्चे की तरह पाक है। कमा हुआ मुख्तारुल मुसन्निफ, चुनांचे मुसन्निफ का फतवा भी है। मुसन्निफ ने कहा है कि अगर मुसलमान सिपाही काफिर बच्चे को असीर बना कर लाएं तो वो बच्चा काफिर बच्चा मुसलमान सिपाही के हुक्म में होकर अहकाम मुसलमान उस पर जारी होगा। हाल इस असीर होने वाले बच्चे में फ़र्क नहीं पड़ता है। व इन कानल मसबियु वलद ज़िना, अगरचे वो असीर होने वाला काफिर का बच्चा ज़िना से पैदा होने वाला बच्चा हो, फिर भी वो मुसलमान के हुक्म में है। ये ख़त्म। अगला और आखिरी मसला जिसमें इख्तिलाफ है, इधर देख, एक मुसलमान मर्द ने किसी औरत के साथ ज़िना किया है, ज़िना करके 3 किलो वाला बच्चा 9 महीने के बाद बाहर आया है। अब वो ज़िना से मुसलमान जानी से पैदा होने वाला बच्चा पाक है या नजिस है? बाल्फाज अगर काफिर के साथ शामिल है या मुसलमान के साथ शामिल है, 2 एहतिमाल है। वफ़ी तिफ़्लिल मुतखल्लिक़ी मिन माइज़ ज़ानिल मुस्लिम, वो बच्चा जो खलक हुआ है मुसलमान जानी के मनी से, जो मुसलमान जानी के मनी से पैदा होने वाला बच्चा, आया वो भी मुसलमान के हुक्म में है या मुसलमान के हुक्म में नहीं है? नज़रुन, इश्काल है, 2 एहतिमाल है। मिन इंतिफ़ाइ तबइयति शरअन, शरीयत में ज़िना से पैदा होने वाला बच्चा जानी का बच्चा शुमार नहीं होता है, इसलिए उसको इरिस नहीं मिलेगा। इरिस ना मिलना दलील है कि वो उसका बच्चा नहीं है, बस वो शरीयत के रूह से जानी का ताबी नहीं है, लिहाजा ये मुसलमान के हुक्म में नहीं है। बस ज़िना से पैदा होने वाला बच्चा मुसलमान के जो हुक्म में नहीं, वो नजीस है। वो क्या है? नजीस है, काफिर बच्चे की तरह है। ये दलील लाए किसके लिए? मुसलमान के हुक्म में न होने के लिए।
अभी दलील लाएगा मुसलमान के हुक्म में होने के लिए। वमिन तवल्लुदिल मुतखल्लिक मिनल ज़ानिल मुस्लिम, और ये बच्चा जो मुसलमान जिनाकार के नुतफ़े से पैदा हुआ है, ये बच्चा वमिन तवल्लुदिही, ये बच्चा पैदा हुआ है मिनहु, मुसलमान जानी से, हकीकतन, इधर देख, ये हकीकतन किसके नुतफ़े से पैदा हुआ है? मुसलमान जानी के नुतफ़े पैदा हुआ है, काफिर से पैदा नहीं हुआ है। अब जब ये हकीकतन ये मुसलमान का नुतफ़ा है तो इसका हुक्म भी मुसलमानों वाला होना चाहिए। हाँ ठीक है, अब भी वही है, अभी यही दलील, दो दलील दिया ना। मुसलमान जानी से जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा मुसलमान के हुक्म में है या काफिर के हुक्म में है? तो पहले दलील लाया काफिर के हुक्म में है। क्यों? चूँकि शरीयत ने इस बच्चे को इस जानी का बच्चा करार नहीं दिया है, ये बच्चा इस मुसलमान जानी का ताबे नहीं है। इसकी दलील है क्यों इर्स नहीं मिलता उसको। अगर ये मुसलमान बाप मर जाए उसको इर्स नहीं मिलता, ये बच्चा मर जाए तो इसको इर्स नहीं मिलता। बस इर्स ना मिलना दलील है, ये इसका बच्चा शुमार नहीं होगा। जब इसका बच्चा ही शुमार नहीं है तो ये कैसे पाक होगा? मुसलमान के हुक्म में कैसे होगा? लिहाजा ये काफिर के हुक्म में है, मुसलमान के हुक्म में नहीं है। चूँकि शरीयत ने इसको इसका बाप करार नहीं दिया। शरीयत नहीं कहा जानी उसका बाप है, जानी उसका बाप नहीं है। ये दलील आया मुसलमान के हुक्म में ना होने की। अभी दलील लाते भाई बाप करार नहीं दिया, हकीकतन में किसका नुतफ़ा है? मुसलमान का नुतफ़ा है या काफिर का? और मुसलमान का नुतफ़ा जब उसका है, पैदा उसके मनी से हुआ है तो उससे शामिल होना चाहिए। वमिन तवल्लुदिही मिनहु हकीकतन, और ये बच्चा पैदा हुआ है इस मुसलमान जानी से हकीकत में, इसमें तो कोई शक नहीं है, हकीकतन में उसके नुतफ़े से पैदा हुआ है। एक वकौनिही वलदन लुगतन, और लुगत में उसका बच्चा है, शरीयत में उसका बच्चा नहीं है, लुगत में उसका बच्चा है। लुगत में बच्चा किसको कहते हैं? जिसके नुतफ़े से पैदा हुआ हो, लुगत में ये उसी का बच्चा शुमार होगा। बस हम नुतफ़ा उसी का है, वह हम लुगत में इसको इसका बच्चा शुमार करते हैं। भाई ये बच्चा कौन है? उधर कहते हैं ये बच्चा कौन है? कहते हैं वो जिना से पैदा हुआ। किसने जिना किया? वो मस्जिद के मुअज्जिन ने या मस्जिद के ट्रस्टी ने, मसलन ट्रस्टी ने, अल्लाह ट्रस्टी ने, किसी मस्जिद के ट्रस्टी को आप दिखाते हो, उससे आप नाराज़ है, चलो लगा दे उसके। खूब, तू खामोश रहो, छोड़ो बाबा तू। खूब, ये मिसाल दे रही है, मस्जिद के ट्रस्टी को अजीब हाथबंद तो नहीं है, मुमकिन है किसी और आदमी ने, दुकानदार ने किया हो या जिसने भी किया हो। ले बैठ ले, खूब, ये तमाम। वकौनिही वलदन लुगतन, और ये बच्चा लुगत में इसी जानी का बच्चा शुमार होता है। जब ये उसी के नुतफ़े से पैदा हुआ है, एक लुगत में भी उसी का बच्चा शुमार होता है। दो फ़यतबअहु फ़िल इस्लाम, बस ये यतबअहु के अंदर ज़मीर हो जाती है मुतखल्लिक की तरफ, यानी उस नुतफ़े से पैदा शुदा बच्चे की तरफ, हु की ज़मीर ज़ानी मुस्लिम की तरफ। बस ये मुसलमान ज़ानी के नुतफ़े से पैदा होने वाला बच्चा इस मुसलमान ज़ानी का ताबी है, इसके हुक्म में है इस्लाम में। चूँकि ज़ानी मुसलमान है, बस इसका बच्चा भी जो इस तरीक़े से दो नंबरी से पैदा हुआ है वो भी क्या है? मुसलमान है। फिर कहते हैं हमारे पास एक गवाह भी है, अगर वो बच्चा बच्ची हो, जिना से एक बच्ची पैदा हो गई है, तो क्या जिना करने वाला इस बच्ची से शादी कर सकता है? नहीं कर सकता है, शरीयत में कहा नहीं कर सकता है। खूब, अगर ये उसका बच्चा शुमार नहीं तो निकाह क्यों नहीं कर सकता?
बस शरीयत में उससे निकाह करना सही नहीं है। बस इससे पता चलता है कि शरीयत में कुछ न कुछ गुंजाइश रखा है। कमा यहरुमु निकाहुहु, चुनांची जानी का निकाह करना हराम है उस बच्ची से जो इसके नुत्फे से पैदा हुई, ये जिना से पैदा हुआ। बस अगर वो बच्ची जिना से पैदा होने वाली बच्ची हो तो इस बच्ची से निकाह करना उस जिना करने वाले मुसलमान पर हराम है, क्योंकि इसकी बेटी शुमार है। अब जब निकाह करते वक्त तो बेटी शुमार है तो इस्लाम होने में बेटी शुमार क्यों नहीं है? बस ये मुसलमान के हुक्म में अगर ये मरे तो गुस्ल व तकफीन सब कुछ करना पड़ेगा। ख़त्म। टेम देख अल्लामा, बात ख़त्म, गौर कर। वयुस्तस्ना मिनल मुस्लिम, इधर देख, हमने कहा अगर वो मुर्दा मुसलमान हो तो उसको गुस्ल देना वाजिब है। टेम होगा मेरे ख्याल में। चलो चलो बंद करो फिर, तरदीद में पढ़ने से बेहतर है।